कि बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ लोग बेचने का काम करते हैं। प्रशांत किशोर पूरी विश्वास के साथ काम करना पर विश्वास करना चाहते हैं। व्यवस्था तो हर तरह हर जगह गाड़ी घोड़ा अपने से सब आ रहे हैं, ट्रेन से आ रहे हैं, उस दिन ट्रेन से आएंगे, कोई अपना गाड़ी करके आएंगे, कुछ गाड़ी का व्यवस्था भी किया गया है। फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ के लिए जैसे कि कोसी नदी में जो हमेशा बाढ़ आता तो उसका प्रबंध किया जाएगा, प्रशांत किशोर ने उसकी बात नहीं की। प्राइवेट में स्कूल में जो भी बढ़िया स्कूल रहेगा आप एडमिशन कराने का काम कीजिएगा, वहाँ 12-15 हज़ार रुपया जो भी खर्च आएगा वह जो है कि सरकार जो है कि वहन करने का काम। तो इस तरह से व्यवस्था प्रशांत किशोर जी का सोच है। हमेशा एक सवाल आता है कि पैसे दे के बुलाते हैं नेताओं रैलियों में। अरे इतना ना हम लोग स्नेह है मिल गया है इनसे। नमस्कार, मैं दीक्षा और आप देख रहे हैं क्या कहती है पब्लिक। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर इन दिनों चुनावों में लगे हुए हैं, चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं और काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। अन्य पार्टियां भी जो है चुनाव को लेकर तैयारियां कर रही है, लेकिन जन स्वराज जो है इस बार कहीं ना कहीं ये सोच के चल रही है कि अपनी पार्टी सत्ता में ला के रहेगी या मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे। उसी को लेकर 11 अप्रैल को गांधी मैदान में महा बदलाव रैली यानी कि बिहार बदलाव रैली का आयोजन किया गया और ये भी कहा जा रहा है कि पटना में 11 अप्रैल को पूरा गांधी मैदान भर दिया जाएगा, लाखों लोगों की भीड़ देखी जाएगी और इसी को देखकर तैयारियां की गई है। देख सकते हैं कि सारा मैनेजमेंट किया गया है। हमारे साथ अब कुछ लोग भी मौजूद हैं, कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, थोड़ा सा प्रवक्ता है, उनसे बात करेंगे क्या कुछ कहते हैं तैयारियों को लेकर। क्या नाम हुआ? डॉक्टर अमित कुमार पासवान, प्रदेश प्रवक्ता जन स्वराज। ये बिहार बदलाव रैली का जो आयोजन किया गया है इसका क्या उद्देश्य रहेगा? देखिए, सबसे पहले इसका उद्देश्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक लोहा माने जाते थे, से वह लोकतंत्र के शिल्पकार कहे जाते हैं। और आज तक यह जन स्वराज का पहला मोटो है कि यह आज तक बाबा साहब अम्बेडकर पर इस तरह का कोई कार्यक्रम ना हुआ है, चाहे वह किसी दल का, जदयू, राजद, भाजपा, कांग्रेस या किसी गैर दलीय संगठन के लोग। तो उस रिकॉर्ड को यहाँ तोड़ने का यह प्रयास किया गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर को सिर्फ लोग बेचने का काम करते हैं। प्रशांत किशोर पूरी विश्वास के साथ काम करना पर विश्वास करना चाहते हैं। तो इस तरह से यह बाबा साहब अम्बेडकर जयंती समारोह के अवसर पर यह बिहार बदलाव रैली का आगाज़ किया गया है। तो मैं स्पष्ट बता दूं कि इस रैली में आज हम देख रहे हैं, जिस भी जिला में हम लोग जा रहे हैं, जिस भी ब्लॉक में हम लोग जा रहे हैं, लोग निस्वार्थ भाव से इस नेतृत्व को स्वीकारने के लिए तैयार हैं, इस बिहार बदलाव रैली में आने के लिए तैयार हैं। खासकर युवाओं में काफ़ी उत्साह हम देख रहे हैं, काफ़ी संख्या में लोग, कई हम लोगों ने ये कहा देखा कि हॉस्टल कई जगह गया। आने वाले चुनाव का आगाज माना जा सकता है इसको, इस रैली को, या चुनाव की तैयारी कह सकते हैं प्रशांत किशोर की? देखिए, चुनाव की तैयारी हम लोग ये बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, इसलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती समारोह है। लेकिन इतना ज़रूर हम कर सकते हैं कि जितने भी विपक्ष के लोग हैं उन्हें यह एहसास होगा कि प्रशांत किशोर का नेतृत्व में पूरे बिहार के लोग बदलाव चाहते हैं, बदलाव करना चाहते हैं। प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जितने भी यहाँ के छात्र नौजवान हैं विश्वास कर रहे हैं, इनके नेतृत्व में चाहते हैं कि आज जो पूरे बिहार के लोग जो पलायन हो रहे हैं, आप देख रहे हैं कि गुजरात हो, आप दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, अहमदाबाद हो, अधिकांश मजदूर आपका काफ़ी संख्या में लोग पलायन करने पर मजबूर हैं। आपका खासकर आप गुजरात की सूरत में आप ले लीजिए तो 5 लाख मजदूर जो है बिहारी लोग वहाँ काम करते हैं। आपको गुजरात, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी गुजरात बिहार के पलायन को रोकने की बात करते हैं प्रशांत किशोर, ठीक है? बिहार के पलायन को रोकने का क्या विजन है? सबसे मैं इसी बात को आपको दोहरा रहा था कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं गुजरात एक मॉडल। तो बिहारियों के साथ जो इस तरह से उपेक्षा आप करते हैं कि आप उसी गुजरात में एक तरफ जो है बिहारी मजदूर काम करता है, एक तरफ गुजरात के लोग काम करता है, तो उस सूरत पे जहाँ कपड़ा से लेकर कई वहाँ उद्योग धंधा लगे हुए हैं, वहाँ 5 लाख मजदूर है। बिहार के जो मजदूर वहाँ काम करते हैं करीब 12 से 15 हज़ार उनको मानदेय दिया जाता है, मजदूरी दिया जाता है और उसी जगह से 8 से 12 घंटा तक काम दिया जाता है। और गुजरात का, सूरत का जो मजदूर लोग हैं उनसे 8 घंटा काम कराकर 25 से 30 हज़ार रुपया उसको मजदूरी दिया जाता है। तो बिहार के पलायन को रोकने के लिए, पलायन पर हमेशा बात करते हैं प्रशांत किशोर और आप भी कह रहे हैं, तो बिहार के पलायन को रोकने के लिए यहाँ पे इंडस्ट्री और फैक्ट्री खुलवाना होगा, ये मानते हैं आप? तो
उससे पहले यहाँ जो एरिया है फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज़ के लिए, जैसे कि कोसी नदी में जो हमेशा बाढ़ आता, तो उसका प्रबंध किया जाएगा। प्रशांत किशोर ने उसकी बात नहीं की, तो क्या कहते हैं इसमें? देखिए, इनका अपने सिर्फ कह देने से कि पलायन रुक जाएगा, तो पलायन रुक नहीं ना जाएगा, एक विज़न होना चाहिए। आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम पास करके जब तक आप जगह पे नहीं जाते हैं तो कुछ नहीं कर सकते, आप तैयारी कर सकते हैं। हमारा तैयारी ये है कि जिस दिन इस बिहार बदलाव का नेतृत्व अगर प्रशांत किशोर के नेतृत्व में सारे बिहार के लोग आ गए और जिस दिन आपने सत्ता का बागडोर दिया, यह जो 5 बिंदु पर इन्होंने कहा है, अगर ये खरा नहीं उतरते तो दोषी है। यह सबसे पहला इनका जो है पलायन रोकने की जो इन्होंने बात किया है, पूरे बिहार में उद्योग धंधा की फैक्ट्रियां इतना लगेगी। और ये जो कि आपने देखा होगा कि यहाँ की महिलाएं बहुत सारे प्रशिक्षित हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 1,50,000 रुपये के चलते हुआ जो है कि एक छोटा सा लघु उद्योग का भी काम नहीं कर पा रहा। तो इन्होंने कहा कि 4% पर जो है कि सारी महिलाओं को हम जो है ऋण मुहैया कराने का काम करेंगे। अगर 2 लाख रुपया लेता है तो 1 साल में मात्र 8,000 रुपया उसको देना पड़ेगा, और चाहे छोटा से छोटा उद्योग लगा कर वह अपने आप को जो है कि स्वरोजगारी बन जाएगा। तो इस तरह से इनका तैयारी है। आप देख रहे होंगे वृद्धा पेंशन, एक वृद्ध जो है 400 रुपया मात्र मिल रहा है। अब 400 रुपया में 4 टाइम भी आप खाना नहीं खा सकते हैं सही तरीके से, और 1 महीना में आप दे रहे हैं 400 रुपया। तो इन्होंने कहा कि नहीं, अगर किसी घर में पति पत्नी है तो समझिए कि 2-2 हज़ार भी मिलता तो 4,000 तो 1 महीना कम से कम दोनों बुजुर्ग रह सकते हैं। तो इस तरह से इन्हें पेंशन की भी बात की इन्होंने किया। आपने देखा हो कि इन्होंने शिक्षा की जो बात किया, लगातार भाई हमारा बेटा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़कर अंग्रेजी स्कूल में पढ़े, बड़े बड़े स्कूल में पढ़े, और आज जो प्रतिभावान जो है कि गांव में भी छात्र पढ़ना चाहते हैं लेकिन कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से दबे हुए हैं, वो उसके कारण नहीं पढ़ रहे हैं। इन्होंने स्पष्ट कहा कि सरकारी स्कूल में नहीं, जिसका बेटा अगर प्रतिभावान है वो पढ़ना चाहता है तो प्राइवेट में स्कूल में जो भी बढ़िया स्कूल रहेगा आप एडमिशन कराने का काम कीजिएगा। वहाँ 12-15 हज़ार रुपया जो भी खर्च आएगा वह जो है कि सरकार जो है कि बंद करने का काम। तो इस तरह से व्यवस्था प्रशांत किशोर जी का सोच है। इन्होंने इस तरह का सोचा है कि सबसे पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था को हम लोगों को ठीक करना है। बिहार की अगर शिक्षा व्यवस्था ठीक होता है तो सारे तरह की जो है कि बदलाव हो जाएगा, पलायन पे रोक हो जाएगा, स्वरोजगारी लोग बनेंगे। यहाँ के वृद्ध माताएं जो आज कम। बिहार बदलाव रैली का उद्देश्य यही सब बातों को समझाने की कोशिश है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सबसे पहला ये प्रयास रहा है हम लोग का प्रशांत किशोर के नेतृत्व में। आप लोगों ने देखा होगा कि इस गांधी मैदान में बहुत सारी रैलियाँ हुई है, लेकिन इस रैली का आप एक सीधा आप कह दीजिए कि जो आपका लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी का नेतृत्व था, आज गांधी मैदान से 11 अप्रैल का बिहार बदलाव का उसी स्वरूप में यह जो है कि बदलाव का जो है कि आगाज होने वाला है। क्या जनसुराज में क्या भागीदारी है? जनसुराज में हम सेंट्रल वाहिनी हैं। ये जो सब तमाम जिलों से ये गांधी मैदान भरने की बात कर रहे हैं, जन समर्थन की बात कर रहे हैं, क्या कहते हैं इस पे कि जन समर्थन मिलेगा? बिहार के सभी जिलों से लोग आएंगे? खूब आएंगे, किसी का आता पता नहीं रहेगा। देख लीजिएगा, ये जो इतनी कुर्सियां लगाई गई है ये भरेगी, मतलब एकदम भरेगी गांधी मैदान, और पीछे तक भरेगा, रोड पूरा भरेगा, शहर पूरा भर जाएगा। जहाँ आएंगे वहीं लगेगा कि जनसुराज सही में जनसुराज है। कोई पते नहीं चलेगा बिहार में। देख लीजिएगा, सबका सफाया होना, और कोई ऐसा पार्टी नहीं है जो 243 पर चुनाव लड़ रहा है जनसुराज छोड़ के। सब गठबंधन, जातीय मातीय कुछ नहीं चलेगा इस बार, सब सफाया हो जाएगा। क्या कुछ मैनेजमेंट को लेके क्या कुछ व्यवस्था की गई है? भीड़ को लेके क्या व्यवस्था? व्यवस्था तो हर तरह, हर जगह गाड़ी घोड़ा अपने से सब आ रहे हैं। ट्रेन से आ रहे हैं, उस दिन ट्रेन से आएंगे, कोई अपना गाड़ी करके आएंगे, कुछ गाड़ी का व्यवस्था भी किया गया है। हमेशा एक सवाल आता है कि पैसे दे के बुलाते हैं नेताओं रैलियों में। अरे इतना ना हम लोग स्नेह है, मिल गया है इनसे, इतना अच्छा काम करने जा रहे हैं बिहार में कि हम लोग मतलब कि उदार दिल से एकदम आ रहे हैं, खुशी से आ रहे हैं बिहार से गांधी मैदान। चुनाव की तैयारी मान सकते हैं? पूरा चुनाव की तैयारी तो कह नहीं रहे हैं कि किसी का आता पता नहीं चलेगा, जनसुराज छोड़ के कोई नहीं रहेगा। प्रशांत किशोर की इस रैली में जितने भी लोग दूर दराज से आ रहे हैं, तो किसी भी तरह की व्यवस्था की चिंता ना करें, रैली में आइए। प्रशांत किशोर की इस महाबदलाव रैली का उद्देश्य सुनिए और प्रशांत किशोर किस तरह बिहार बदलने की कोशिश कर रहे हैं उसको भी जानने का प्रयास कीजिए। इसी तरह की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए क्या कहती है पब्लिक के साथ।